बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर के घर पे आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। तकरीबन 50 से अधिक इनकम टैक्स ऑफिसर्स उनके घर आज पहुंचे हैं और छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और चुनाव नजदीक है 27 का। ऐसे में जो उनके घर पे ये छापेमारी हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं, वीरेश जी से जानेंगे। ये यूपी की राजनीति का बहुत बड़ा घटनाक्रम है और उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक हैं। जब सब विधायक हार गए, बसपा के विधायक के रूप में उमाशंकर सिंह जीते और उमाशंकर सिंह योगी सरकार के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन उनको कैंसर हुआ है और वो पीड़ित हैं। जब विधानसभा की बैठक चल रही थी उस वक्त भी वो एक आध बार आए और वो बोल नहीं पा रहे थे। बहुत सारे विधायकों ने मेरे सामने उनसे कहा कि भैया आप चले जाओ, घर चले जाओ, ऐसी स्थिति में क्या है। मैंने उनसे खुद कहा, उनको प्रणाम किया। हमने कहा कि क्यों ऐसी स्थिति में आप आ गए हैं, मुंह पे मास्क लगाए हुए, और वो अंदर आए, फिर गाड़ी से उतरे, फिर चले गए। बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने भी उनका हालचाल पूछा और ऐसे में उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता हो गए हैं, क्योंकि सतीश मिश्रा के बाद इस वक्त अगर देखा जाए आकाश आनंद को देखा जाए तो जो उमाशंकर सिंह, अभी जो बहन जी की बैठक हुई थी उसमें भी उमाशंकर सिंह गए थे, उनको एक अलग चेयर दी गई थी। बहन जी चूंकि बीमारी की स्थिति को देखते हुए भी बहन जी ने उनको बहुत सम्मान दिया। बहन जी उनके जब बेटे की शादी थी तो उनके घर गई थी। इस वक्त उमाशंकर सिंह, अगर हम कहें, आकाश आनंद और सतीश मिश्रा के बाद पार्टी में तीसरे बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। और जब से चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी का नाम है छात्र शक्ति। छात्र शक्ति यूपी की जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो उसमें से एक है। वो काफी काम उसका बड़ा हुआ है। लेकिन जब से उमाशंकर सिंह बीमार हुए हैं, अमेरिका में उनका इलाज चल रहा है और ऐसे में वो आते जाते रहते हैं, पूरी स्थिति खराब हो गई है। और जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उनके संसाधन जो हैं खर्च हो रहे हैं उनकी बीमारी में। और जो बेटा है अभी बहुत, उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है कि वो पूरे साम्राज्य को संभाल ले, और ऐसी स्थिति में बहुत संकट की स्थिति है उनके घर परिवार पे। दिनेश प्रताप सिंह जो योगी सरकार के मंत्री हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं, वो उनके समधी हैं। यानी उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी दिनेश प्रताप के घर में बेटी से हुई है। और दिनेश प्रताप ने इस पूरे घटनाक्रम पे मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने लिख दिया है, सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि देश में जो ये आयकर का जो छापा चल रहा है और उमाशंकर सिंह के लिए जो जिंदगी और मौत के बीच का जो संघर्ष चल रहा है, ऐसे में ये छापा उचित नहीं। वो लिखते हैं कि हमारे समधी जिंदगी और मौत के संघर्ष के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में उमाशंकर सिंह के लिए धनार्जन नहीं, सांसें बचाना ही बहुत बड़ा विषय है। क्या लगता है ऐसे में ये छापा क्यों पड़ा है उनके घर पे? छापा तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई नहीं है, के बीच एक संघर्ष जो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं उमाशंकर सिंह, और ये भी लोग कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में जो ठेके हैं उसमें उमाशंकर सिंह की बहुत चलती है, बहुत दखल है। इस सरकार में वो बसपा के विधायक हैं, बावजूद इसके भाजपा वाले विधायकों मंत्रियों से ज्यादा उमाशंकर सिंह की चलती है। पीडब्ल्यूडी के ठेकों में उनकी ज्यादा दखलंदाजी रहती है। बीमारी की स्थिति में भी वो बहुत मजबूत स्थिति रखते हैं। वो जो पंचम तल है, चाहे योगी आदित्यनाथ का जो कार्यालय है, उससे बहुत कनेक्ट है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। मैं इस आरोप की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उन्हें काफी कद्दावर और बड़ा माना जाता है कि बसपा के विधायक, इकलौते विधायक, बसपा के कद्दावर विधायक पर ऐसा हुआ तो बहन जी का क्या रिएक्शन आने वाला है? बहन जी का रिएक्शन तो जो आना होगा आएगा ही, लेकिन काफी ज्यादा नाराज होंगी ना? नहीं, बहन जी तो नाराज होंगी, वो तो सारी चीजें होंगी, लेकिन इनकम टैक्स चूंकि वो व्यवसाय करते हैं, इनकम टैक्स का छापा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यवसाय करता है, अगर टैक्स चोरी का मामला होगा उसके ऊपर जो छापे हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय ये है कि ये पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। उमाशंकर सिंह एक विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं, और बहन जी यानी बसपा और लखनऊ यानी योगी आदित्यनाथ के बीच का जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, उसका काम वो देखते हैं। जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बहन जी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम सतीश चंद्र मिश्रा जी देखते हैं। और यूपी में ये काम उमाशंकर सिंह ने
अपने हाथ में ले लिया। पहले सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ में ये था, लेकिन उमाशंकर सिंह चूंकि जातीय समीकरण में भी इस सरकार के नजदीक बताए जाते हैं, ठाकुर हैं, तो ऐसा माना जा रहा है बहुत दिनों से कि वो बहन जी और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली वर्सेस जो लखनऊ की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई है, ये जो आपस में गाड़ियां लड़ रही हैं, लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस लड़ाई की वजह से योगी आदित्यनाथ के जो करीबी लोग हैं, तथाकथित करीबी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन करीबी है, करीबी का कोई मापदंड तो है नहीं, लेकिन जो आबो हवा में चर्चा होती है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी नजदीकी है योगी आदित्यनाथ, उनके घर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। गोरखपुर के गैलेंट हैं, वो कहा जाता है, वो भी फिर मैं कह रहा हूं कि तथाकथित रूप से योगी जी के काफी करीबी हैं, गोरखपुर के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके यहां भी इनकम टैक्स के छापे पड़े। एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं अनिल सिंह एप्को, जो आप देख पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, बहुत बड़ी कंपनी है और यूपी के जो 10 चुनिंदा धनी लोगों में से हैं, उनमें से एक नाम है एप्को। अनिल सिंह, वो भी स्वजाती हैं मुख्यमंत्री के, वो भी माना जाता है कि बहुत ही करीबी हैं योगी आदित्यनाथ के। चार्टर्ड प्लेन उनके पास 3-3 हैं, उन्होंने शायद सरकार को कभी चार्टर्ड प्लेन ऐसा दिया हो, उनके यहां भी इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। अब उमाशंकर सिंह के यहां छापे पड़ गए। तो ये जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, इसको भी लोग मान रहे हैं कि ये जो छापेमारी हो रही है, आखिर क्यों हमेशा योगी आदित्यनाथ के करीब रहने वाले जो धन पशु हैं, हम कह सकते हैं कि जो धनवान लोग हैं, उन्हीं के यहां छापे पड़ रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन जो स्थिति है उमाशंकर सिंह की, वो बहुत नाजुक है। वो इसीलिए अभी मेरे पास एक इसका उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य पे असर तो भगवान न करे कि पड़े, और बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छे वेल बिहेव्ड हैं, और लोगों से अच्छे तरीके से मिलते जुलते हैं, इकलौते विधायक हैं। वो सब पूरी जब बसपा हार गई थी तो वो चुनाव जीत गए थे। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही है कि उनका बेटा बसपा से चुनाव लड़ेगा। स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका महत्व है इस छापेमारी की, कि दिनेश प्रताप सिंह जो योगी सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने लड़ा है। आप सोचिए, मोदी जी ने उनको टिकट दिया था, वो उठ खड़े हुए और कह रहे हैं कि मेरे जो समधी हैं, रसड़ा से जो विधायक हैं, मेरी बेटी ब्याही है उनके घर में, और आज आयकर विभाग का जो रेड किया जा रहा है, वो कैसे ठीक है। आज अपने आवास में वो आइसोलेशन में रह रहे हैं। विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी वो जा नहीं सके। इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर के भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो ये संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। यानी जिम्मेदार होगी इनकम सर। टैक्स के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो संवेदनहीन है। और इनकम टैक्स का जो मंत्री है देश में कौन है, सरकार किसकी है, भाजपा की सरकार है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं देश की, उनके अंतर्गत, उनके अधीन है इनकम टैक्स। तो निर्मला सीतारमण किसके अधीन है, मोदी जी के अधीन में है। मोदी जी किस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और दिनेश प्रताप सिंह कौन है, दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं। खुद बोल रहे हैं। योगी सरकार कौन है, मोदी जी हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री अपनी ही संस्था पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी अगर उमाशंकर सिंह के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, क्योंकि न नर्स जाने दिया जा रहा है, न डॉक्टर जाने दिया जा रहा है। पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरीके से बगावत है। दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समधी उमाशंकर सिंह के लिए मोर्चा खोल दिया है और आयकर इनकम टैक्स विभाग ने जो ये घटना को अंजाम दिया है, जो छापेमारी कर रही है, उसके खिलाफ एक तरीके से बगावत कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने इनकम टैक्स के ऊपर भी संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये गलत है। ऐसे में तो लोग मानवीय आधार पर बरी कर देते हैं, यानी वो गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सरकार उनकी है, वो समधी है, वो बसपा से विधायक हैं, फिर भी उमाशंकर सिंह के ऊपर जो ये छापेमारी हो रही है, इसके राजनीतिक परिणाम बहुत और आगे देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है ना मायावती, वो भी अभी कुछ देर में प्रतिक्रिया भी देंगी और प्रतिक्रिया आएगी तो सब लोग देखेंगे कि आखिर क्या प्रतिक्रिया वो दे रही हैं। लेकिन
उमा शंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, मृदुभाषी, लेकिन जो आज संकट की घड़ी है उनके ऊपर, उनको जो कैंसर हुआ है, ऐसे में और भी राजनीति। अब मेरे पास कई फोन आए, आपने देखा होगा, राजनीतिक दलों के नेता फोन कर रहे हैं कि वो उमा शंकर सिंह के यहाँ छापेमारी हुई, अरे कैसे हो गया, एकदम से खबर फैल रही है तेजी से। उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, उनकी स्थिति तो बहुत खराब है, हम लोग तो विधानमंडल में देखे, मैंने खुद कहा कि आपको नहीं जाना, आना चाहिए, और किस तरह से आप आए हैं, तो सब लोग सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं। इसका क्या दुष्परिणाम होगा? और सुनिए, सबसे मजेदार बात है, उमा शंकर सिंह जब ठाकुर, ब्राह्मण और ये जातिवादी राजनीति चल रही है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप सरकार पर लगता है कि एक स्वजातीय ठाकुर बिरादरी का पक्ष ले रहे हैं, ये आरोप लोग लगाते हैं जो उनके विरोधी हैं। मैंने एक आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये आरोप, उमा शंकर सिंह भी ठाकुर हैं और योगी जी के तथाकथित रूप से करीबी लोग कहते हैं कि करीबी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। दिनेश प्रताप सिंह का मोर्चा खोलना, जबकि दिनेश, क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ की तरफ से आएगा इस मामले पे कोई टिप्पणी? योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसमें कुछ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका विभाग भी नहीं है, ये केंद्रीय सेवाएं हैं, केंद्रीय एजेंसीज हैं, लेकिन खास है उनके तो कुछ नहीं, कोई खास नहीं है उनसे। वो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खास होने से कुछ नहीं होता है। खास तो उनके पास यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो वो सबके खास भी है, मेरे भी खास हैं, आपके भी खास हैं, क्योंकि एक अभिभावक हैं, गार्जियन हैं वो, इस सूबे के मुख्यमंत्री के नाते वो सबके गार्जियन है, तो सबके खास है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और पार्टी लाइन से अलग होने की कोई बात नहीं। और इनकम टैक्स की छापेमारी है, उसमें योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं? वो कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ कहेंगे भी नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा, होगा मायावती की तरफ से। मायावती की तरफ से बयान आएंगे, मायावती इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। दिनेश प्रताप सिंह सबसे महत्वपूर्ण है, दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जिनको टिकट खुद मोदी जी ने दिया है, निर्मला सीतारमण के बॉस ने यानी मोदी जी और अमित शाह ने दिया है। उस व्यक्ति ने ललकार दिया है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। यूपी की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके दूरगामी परिणाम देखे जाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स का छापा नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने, इसके राजनीतिक असर बहुत दूर तक और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी।